अकबर महान मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में शुमार थे। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों पर मुगल सल्तनत के साम्राज्य को बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। बादशाह अकबर ने उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राज्य, खासकर पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार और उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों और राज्यों पर परचम लहराया था। अकबर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। आज मैं आपको अकबर महान की जीवनी बताऊंगी और उनकी सल्तनत जोधाबाई के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ था। उनके बचपन का नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिए गए। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शहंशाह घोषित किया था। क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया था। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे। उन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदायों, हिंदू और मुस्लिम को प्यार से स्वीकार किया, इसलिए इन्हें जीले इलाही के नाम से नवाजा गया। अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ, जो कि उस वक्त के नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिरों और मस्जिदों में समागमन हुआ, दोनों को समान सम्मान का दर्जा दिया गया। अकबर को डिस्लेक्सिक था, वह पढ़ना या लिखना नहीं चाहते थे। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बिरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी बहुत पसंद थी। अकबर के 9 रत्न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थी। उसकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करने सीखने में बिताई थी, जिससे वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से जो कर होता था ना, वो भी वसूलना बंद कर दिया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। इस उदारवादी रवैये से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में भी काफी मदद मिली थी। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और आस पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया। अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक और मध्य भारत में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। 1592 ईस्वी तक उसने इन 3 राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके पहले 1581 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। काबुल था, लाहौर जो कि पंजाब जिसमें कश्मीर भी शामिल था, मुल्तान सिंध, चौथा दिल्ली, पांचवा आगरा, छठा अवध, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार और अहमदनगर। 22 जून 1555 को हुमायूं ने कई संघर्षों के पश्चात अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया। इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। बैरम खां हुमायूं के समय से ही अकबर के अंगरक्षक की भूमिका में था तथा 1556 से 1560 के मध्य संरक्षक की भूमिका में भी रहा। बैरम खां का पतन। बैरम खां के पतन में अकबर की धाई मां माहम अनंगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने बैरम खां के खिलाफ अकबर को लगातार भड़काकर उससे रिश्ते खराब करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां ने समर्पण कर दिया।
एक दिन बैरम खां हज मक्का की यात्रा पर निकला हुआ था। उसी वक्त 31 जनवरी 1561 को किसी विद्रोही द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह ने उसकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। अकबर के दरबार में बहुत सारे हिंदू थे। अकबर ने राजपूतों और अन्य हिंदुओं को अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। माल विभाग में राजा टोडरमल माल मंत्री बनाए गए थे। राजा भारमल, भगवान दास तथा मानसिंह को 5 हजारी मनसबदार बनाकर सेना में सर्वोच्च पद प्रदान किया गया था। बीरबल की सर्वप्रिय चुटकुले अकबर और बीरबल की मित्रता का विषयायक है। इसी प्रकार अकबर की सेवा में कई हिंदू पदाधिकारी तथा सैनिक तैनात थे। अकबर ने 1585 में लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिक ध्यान देने के लिए अकबर ने 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। 1598 तक वह लाहौर में रहकर अफगानों को दबाने में लगा रहा। अकबर ने स्थिति पर विजय प्राप्त की और इन सबको शांत करने में सफल हुआ। तो चलिए मैं अब बताती हूँ अकबर के 9 रत्न। पहले थे अबुल फजल। इन्होंने अकबर काल के अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी। दूसरे हैं फैजी। यह अबुल फजल का भाई था। यह गरतेकी और फारसी कविता करने वाले विद्वान थे। दूसरे नंबर पे हैं फैजी। यह अबुल फजल का भाई था। यह गरतेकी एवं फारसी कविता करने वाले विद्वान थे। तीसरे हैं तानसेन। यह दरबार में गायक थे। चौथे हैं बीरबल। अकबर के सलाहकार थे एवं परम बुद्धिमान थे। बीरबल की मृत्यु 1586 में अफगान बलूचिस्तान के विद्रोह के दौरान हुई थी। 5वें नंबर पे है राजा टोडरमल। ये अकबर के वित्त मंत्री थे। 6ठे नंबर पे है मानसिंह। मानसिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। ये बादशाह के प्रधान सेनापति थे और जोधाबाई इनकी बुआ थी। 7वें नंबर पे है रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे और दरबार में कवि थे। 8वें और 9वें हैं फ़कीर अजियो मुलादी प्याजा। ये दोनों लोग सलाहकार थे अकबर के। अकबर का पुत्र सलीम, जिसका रियल नेम जहांगीर था, जो कि जोधाबाई की कोख से पैदा हुआ था, वह भी कुछ समय से अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ समय के पश्चात 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु 63 वर्ष की उम्र में हो गई। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, जो कि आगरा में स्थित है। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।